नमस्कार, मैं सपना पांडे स्वागत करती हूँ अनन्य बात की इस खास पेशकश में। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे ऐसे दो युवाओं से जिन्होंने अपनी कला, प्रतिभा और शौक को एक मंच तो दिया ही, साथ ही अपने ही जैसे कई युवाओं के लिए ऐसा मंच लेके आए जिसने उन्हें ना सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया बल्कि अपने विचारों और अपनी रचनाओं को व्यक्त करने का साहस भी दिया। चलिए सुनते हैं कुछ पंक्तियाँ खुद आयुष की ज़ुबानी। अपनी बस इतनी पहचान हो मेरे दिल में मेरा हिंदुस्तान हो, अपनी बस इतनी पहचान हो मेरे दिल में मेरा हिंदुस्तान हो, और फूल खिलते रहें यहाँ भांति भांति के, फूल खिलते रहें यहाँ भांति भांति के, कुछ ऐसा प्यारा मेरा गुलिस्तान हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सदैव बने रहेगा ये गठबंधन अगर मन में ये विश्वास साथ हो, और अपनी बस इतनी पहचान हो कि मेरे दिल में मेरा हिंदुस्तान हो, मेरे दिल में मेरा हिंदुस्तान हो। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एटीट्यूडियस के फाउंडर्स खुशबू गैरोला और आयुष बगवाड़ी। खुशबू, आयुष, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक भास्कर की अनन्य बात में। बहुत शुक्रिया। तो पहला क्वेश्चन आपसे, आप बताइए खुशबू की एटीट्यूडियस क्या है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? एटीट्यूडियस का हमारा जो मेन लोगो है, जो मेन हमारी टैग लाइन है, वो है एटीट्यूड विद टैलेंट। जैसे कि आपको पता चल रहा होगा कि हम चाहते हैं, हमारा जो हम दोनों की टीम है एटीट्यूडियस, हमारा मोटिव ये था शुरू करने का कि जितने भी लोग हैं जो खुद की स्वरचित कविताएं लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, या आप साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो मंच की तलाश कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल पाए। तो अगर मैं ये देखूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और आज ये कहाँ है, तो इसकी शुरुआत हुई थी कि हम अपने राइटिंग्स को एक प्लेटफॉर्म दे पाएँ, और आज ये खुशकिस्मती है हमारी कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को मंच प्रदान कर रहा है। तो हम लोग खुद एक बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, हम दोनों ने इंजीनियरिंग की है। तो इसकी जब शुरुआत हुई थी 2018 में, 8 जुलाई को फर्स्ट ओपन माइक इवेंट हुआ था। तो तब हमने सिर्फ ये देखा था कि हाँ, आसपास हमारे ऐसे लोग हैं जो खुद की शायरी लिखते हैं, खुद की गज़लें लिखते हैं, कविताएँ लिखते हैं, स्टोरीज़ लिखते हैं सेल्फ कंपोज, बट उन्हें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जहाँ पे वो प्रेजेंट कर पाए। हम सब जानते हैं कि अगर सिंगिंग किसी में टैलेंट है या डांसिंग जैसा टैलेंट है, तो वहाँ तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स अक्सर होते रहते हैं हमारे आसपास, बट ऐसा कोई आपने कॉम्पिटिशन या ऐसा कोई इवेंट नहीं देखा होगा जहाँ पे आप सेल्फ कंपोज्ड पोइट्रीज प्रेजेंट कर पाए। तो हमने सोचा कि क्यों ना देहरादून के टैलेंट को देहरादून के ही लोग एक प्लेटफॉर्म देने का काम करें। तो वहाँ से शुरुआत हुई एटीट्यूडियस की, और हम चाहते थे कि लोगों को एक मंच मिल पाए। तो आयुष, एटीट्यूडियस क्या है? एटीट्यूडियस का मतलब क्या है? आपने एटीट्यूडियस नाम ही क्यों दिया इसको? देखिए, जब हम 11th-12th में थे तो एटीट्यूड का मतलब मोस्टली जब कोई मिसबिहेव करता था या सही से बात नहीं करता था तो यार लोग कहते थे यार इसमें बहुत एटीट्यूड है। जब मैंने बीटेक ज्वाइन किया तो फर्स्ट ईयर में मुझे एटीट्यूड का मतलब पता चला कि इट इज़ अ वे ऑफ ह्यूमन टुवर्ड्स लाइफ। कोई इंसान अपनी लाइफ के प्रति कैसा बिहेवियर रखता है, किस तरीके से अप्रोच करना चाहता है, दैट्स कॉल्ड एटीट्यूड। तो मेरे साथ बहुत सारे दोस्त थे, उनके भी बहुत सारे दोस्त थे जिनके अंदर काफ़ी कुछ टैलेंट था। कोई सॉन्ग करता था, कोई पोइट्री करता था, लेकिन उनको आगे आने में डर लगती थी। तो मेरा ये था कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उसको एटीट्यूड के साथ प्रेजेंट करो, आगे लेके आओ। तो इसलिए हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, उसका नाम दिया एटीट्यूडियस, और जिसका हमारा टैगलाइन था टैलेंट विद एटीट्यूड। इफ़ यू हैव एन एटीट्यूड, आगे आइए और उसको पॉजिटिव वे में सबके सामने अपना टैलेंट प्रेजेंट कीजिए, जिससे आपका टैलेंट तो लोगों के सामने निखर के आएगा ही, साथ में जो एटीट्यूड है, इसके प्रति जो लोगों का गलत नजरिया है कि ये गलत होता है, वो भी दूर हो जाए। तो एटीट्यूडियस इज योर ओन प्लेटफॉर्म, कम हियर एंड शोकेस योर टैलेंट विद एटीट्यूड। कभी ऐसा हुआ कि कभी आपने किसी को जब बताया एटीट्यूडियस का मतलब, तो जब आपने बोला एटीट्यूड के साथ टैलेंट भी होना चाहिए, तो एटीट्यूड को क्या उसी तरीके से लिया गया, उसी तरीके से समझा गया जिस तरीके से आपने उसको बनाया था? देखिए, जो एटीट्यूडियस वर्ड है ये सुनने में काफ़ी वियर्ड से लगता है। बहुत सारे लोग इससे फैमिलियर नहीं होते हैं, उनको लगता है यार एटीट्यूडियस ये तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कोई वर्ड ही नहीं है, तो फिर ये ऐसे कैसे आपने इसका नाम रख दिया। तो फिर जब उनको समझाया कि इसके पीछे क्या सोच थी, क्यों आखिरकार एटीट्यूडियस को फॉर्म किया गया था और इस वर्ड में आखिर ऐसा क्या है, तो तब उनको जानकर बहुत खुशी हुई कि इसके पीछे इतना अच्छा सा आइडिया है, इतना यूनिक सा नेम जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए लोग काफ़ी खुश होते हैं, और आज हमें काफ़ी खुशी भी है कि इस नाम का हमारे आसपास काफ़ी लोग जानते हैं, फैमिलियर है, और हमारे साथ आके जुड़ते हैं और खुशी महसूस करते हैं कि वो एटीट्यूडियस की टीम का पार्ट है।
तो जब आप लोगों ने शुरू किया तब आप बीटेक स्टूडेंट थे, तो एक टेक्निकल फील्ड से होने के बावजूद पोइट्री लिटरेचर की तरफ आप लोग का रुझान कैसा हुआ और परिवार का क्या रिएक्शन रहा? परिवार वालों ने नहीं कहा कि टेक्निकल फील्ड से हो बेटा, उस फील्ड में काम करो, आप कहाँ लिटरेचर की तरफ जा रहे हो? तो उसके बारे में कुछ। अच्छा, फैमिली का सपोर्ट, लकीली आयुष की फैमिली भी और मेरी फैमिली की मम्मी पापा सब बहुत सपोर्टिव रहे हैं हमें शुरू से। जब हम 12th में थे, बीटेक फर्स्ट ईयर में थे, तो हम लोग दोनों कुछ ना कुछ लिखते थे और एटीट्यूडियस की शुरुआत हमने ऐसे की कि सोशल मीडिया पे पेज बनाते हैं, वहाँ पे अपनी पोइट्रीज डालेंगे और फिर हमने सोचा कि चलो ओपन माइक करवाते हैं। अब आप ये सोचिए कि एक स्टूडेंट जिसकी कोई ऐसे आपकी फेम्ड कंपनी है, वो कोई इवेंट करवाए तो एक्सेप्टेबल होता है, सब बोलते हैं ठीक है इनका तो इवेंट अच्छे से हो जाएगा। लेकिन जब हम लोगों ने कहा हम इवेंट करवा रहे हैं, तो पहला फैमिली रिएक्शन तो ये था, ये तो खैर उन्होंने नहीं बोला कि मत कीजिए क्योंकि सपोर्ट था और वो सुनते भी थे इनफैक्ट हमारी जब भी हम कहानियाँ और कविताएं लिखते थे। पर पहला रिएक्शन ये था तुम्हारे इवेंट में कौन आएगा, तुम्हें जानता कौन है? क्योंकि अक्सर जहाँ पहचान होती है लोगों की या ग्रुप की पहचान है, उसी के नाम पे हम आगे बढ़ जाते हैं, क्या इनका इवेंट है इनके इवेंट में जा रहे हैं। बट फिर भी उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया कि चलो देख लेंगे जो होगा, तुम एक बार कोशिश तो करो। और हमारा एम अच्छा था, ऑल्दो हम स्टूडेंट थे तो हमने खुद का पॉकेट मनी को यूटिलाइज करके पहला इवेंट भी करवाया था जुलाई में 2018 में, कि चलिए कुछ करते हैं, और वहाँ रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला हमें। तो वहाँ से फिर आगे बढ़ते गए और आज हमारा 8 इवेंट हो चुके हैं, जिसमें हमने वर्चुअल ओपन माइक्स भी करवाए हैं, उसमें भी काफ़ी अलग अलग स्टेट से लोग आए हैं। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ देहरादून के लोग ही उसमें पार्ट लेते हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं और अलग अलग जगह से आते हैं और अलग अलग एज के भी आते हैं। हम तो खुद यंग, हमें भी ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि अलग अलग एज के लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, बट 60+ एज के लोग भी आते हैं। यू कैन इमेजिन, लाइक हम ऐसी एज में जहाँ पे हम क्रिएटिव सोच रहे हैं, बट ऐसे लोग भी वहाँ पर आ रहे हैं जो खुद एक अच्छी मुकाम पे है, इतना एक्सपीरियंस उनको है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। तो दे more than us, interested more than us to perform। बहुत से लोगों के अंदर होता है, शौक होता है, लेकिन वो चीज़ बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि प्रोफेशन पैसा कमाना है। एग्जैक्टली। तो अब उसके बाद मैं जानना चाहूँगी, आप लोगों ने जब ओपन माइक शुरू किया, क्योंकि आपको एक स्टेज चाहिए, एक जगह चाहिए, तो उसमें क्या चैलेंजेस और एक्सपीरियंस रहे आपके उस टाइम पे कि आपने जब स्टार्ट किया तो आपको क्या इजीली सब मिल पाया या क्या कितनी डिफिकल्टीज? ये बहुत सच में चैलेंजिंग था। ऑल्दो हम स्टूडेंट्स थे तो हम लोग ज़्यादा लंबी तो नहीं सोचते हैं कि हाँ कैसे क्या प्लानिंग के साथ नहीं हमने अप्रोच किया था कि हाँ इवेंट करवाएंगे, बट हमने सोचा इवेंट करवाना है तो पहले डिसाइड कर लिया, पोस्टर्स आउट कर दिया, और इसमें कोई हमारा प्रमोशन नहीं हुआ था। ऑल्दो गैदरिंग हमारी 50-60 की हो जाती है पार्टिसिपेंट्स की। हमारा पहला इवेंट भी हुआ था और आज तक भी जितने इवेंट्स हुए हैं उसमें कोई ऐसा पेड प्रमोशन नहीं हुआ है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या बैनर होल्डिंग के थ्रू। जो भी आता है वो जो इंटरेस्टेड होता है वो आ जाता है जहाँ तक हम पहुँच पाए। तो जब हमने शुरुआत की तो वैसे तो बहुत कुछ सोचा था, ऐसा होगा वैसा होगा, अच्छा एम है, बहुत अच्छा करेंगे। पर जब हमने देखा कि अच्छा जगह चाहिए सबसे पहले आपको, अब जगह अगर आपको चाहिए, आपको कोई कैफ़े चाहिए, ऑडिटोरियम चाहिए, उनके अपने चार्जेस होते हैं। ऑल्दो जब हम किसी कैफ़े में गए, बहुत से कैफ़ेज़ हमने विजिट किए थे, आयुष और मैंने देहरादून में अलग अलग जगह में भी किए, मेन सिटी में भी किए, वसंत विहार की साइड भी किए, बट वहाँ पे हमें ये रिएक्शन मिला, दे सपोर्टेड अस कि बहुत अच्छा एम है, बट व्हाट इज़ द प्रॉफिट फॉर अस, हमारे लिए क्या प्रॉफिट है। और ये तब हमने देखा कि ठीक है, कितना भी अच्छा मोटिव क्यों ना हो, आपको थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, बट इट टुक टाइम फॉर अस। हमें बहुत सारे कैफ़ेज़ देखने पड़े, देन वी गॉट अ कैफ़े, वहाँ पर हमने सेटल डाउन किया। और हमारा सबसे अच्छी एक चीज़ हम चाहते थे, हम खुद लिखते हैं तो हम चाहते थे कि जब कोई परफॉर्मर आए, चाहे वो कोई भी पोइट्री के लिए आ रहा है, चाहे वो रैप परफॉर्म करने के लिए आए, तो उसके पास एटलीस्ट एज एन एप्रिसिएशन दे शुड हैव समथिंग। तो हमने फर्स्ट इवेंट से ये मतलब इंक्लूड रखा अपनी चीज़ों में कि हम बेस्ट परफॉर्मर्स को कुछ मोमेंटोज या ट्रॉफीज़ देंगे, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी वीडियोज़ हम लोग आउट करवाएंगे अपनी यूट्यूब चैनल पे, जिससे जो लोग नहीं उस समय अटेंड कर पाए इवेंट, उनकी फैमिली मेम्बर्स या और फ्रेंड्स, वहाँ तक भी लोग उनकी पोइट्रीज, उनकी टैलेंट पहुँच पाए। और इसके अलावा सबके लिए सर्टिफिकेट्स भी रखे। उसके साथ अभी आपने हाल ही में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, नशे से जंग अल्फाज के संग, तो इस इवेंट के बारे में बताइए, और कितने लोग आप लोगों से अभी तक जुड़े हुए हैं इस इवेंट के जरिए, या फिर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आज भी क्या आप उनसे मिलते हैं या बात कर पाते हैं? सबसे अच्छी चीज़ एटीट्यूडियस की ये है कि हमारे लिए कोई बिजनेस नहीं है। जो हमने एक, अगर आप प्रॉफिट के लिए कोई चीज़ करते हो तो शायद वहाँ आप पर्सनल रिलेशंस या पर्सनल बॉन्ड की फिक्र नहीं करते, वहाँ आप प्रॉफिट को प्रायोरिटी देते हो। लेकिन हमने भी खुद ये बिजनेस की तरह नहीं लिया शुरू से, तो आज हमारे पास
एक फैमिली है एटीट्यूडियस। ऑल्दो फाउंडिंग मेंबर्स हम दोनों हैं, शुरुआत हमने की, लेकिन लकीली आज हमारे पास मोर देन 500 लोगों की फैमिली है जो हर बार हमसे हमारे इवेंट में पार्ट लेकर इवेंट को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो यही सब है। बाकी आयुष कुछ ऐड करना चाहे हमारे लास्ट इवेंट के बारे में? देखिए, अभी तक इससे पहले कि हमने जो इवेंट्स करवाए थे वो हमारे ओपन थीम बेस्ड होते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप आइए और शोकेस कीजिए और सबके सामने हम आपका टैलेंट प्रेजेंट करेंगे। लेकिन अब हमने सोचा कि अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो उसको कैसे हम कुछ अच्छे तरीके से लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। तो नशा एक बहुत ही ख़राब चीज़ है और इससे हमारे जो सोसाइटीज़ है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे NGOs है, वो अपने अपने तरीके से इससे लड़ाई लड़ रही हैं। तो उसी में हमें समर्थन मिला समाज कल्याण विभाग का, जिन्होंने हमें बोला कि आप एक इवेंट करवाइए, एक थीम बेस्ड नशे से जंग अल्फाज के संग। तो ये आइडिया था खुशबू का कि ये नशे से जंग अल्फाज के संग, हम इसको इस तरीके का नाम देंगे तो थोड़ा कैची सा लगता है, इससे लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हुए। तो हमारी यही कोशिश थी कि अगर हमारे इवेंट से किसी की पोइट्री देख के, किसी की वीडियो देख के, किसी के विचार सुन के अगर 100 में से 2 लोग भी अपना नशा छोड़ देते हैं तो इससे बड़ी उपलब्धि हमारे जीवन में सच में कोई और नहीं हो सकती है। और हमें खुशी है कि बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए और बहुत सारे लोगों ने कहा भी कि उनको ये बहुत अच्छा लगा और वो प्रेरित करेंगे लोगों को भी कि वो आगे से नशा ना करें और नशे से वो दूर रहेंगे। अच्छा सपना जी, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी इसमें कि जब हमने ये थीम डिसाइड किया तो कई लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत अच्छा थीम है, बट मन में एक डाउट था कि कई लोग जो लिखते हैं वो हर बार नहीं होता कि आप थीम पे लिख पाओ। कई राइटर्स ऐसे होते हैं कि जो मन में उस समय थॉट है उसी पे लिख सकते हैं, आप फाउंडेशन नहीं कर सकते लिखने पे। तो हमें था कि पता नहीं रिएक्शन कैसा आता है, लोग कितने आ पाएंगे, कितना सक्सेसफुल हो पाएगा। लेकिन जब लोग आए, हमारा जो इससे पहले वाला इवेंट था नशे के, हमने 2 इवेंट करवा चुके हैं हम नशे से जंग अल्फाज के संग। पहले वाले में हमने थीम रखी थी नशे पे ही होना चाहिए कंटेंट, और उसके साथ आप एडिशनल कुछ भी आप पढ़ सकते हैं अपना लिखा हुआ। तो उसमें बहुत सारे लोग आए, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ी, इतनी अच्छी कि हम भी खुद सरप्राइज्ड थे कि अच्छा ये जो इंसान एक पर्टिकुलर पर्सन है जो हर बार हमारे इवेंट में आकर प्यार मोहब्बत पे पढ़ रहा है, आज वो नशे पे पढ़ रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप अल्फाज के ज़रिए जो आप एक सोशल कॉज के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, तो उससे बेहतर क्या ही होगा। और ऐसे ऐसे मतलब एक मानिए आप सच्ची बताती हूँ आपको, लास्ट इवेंट जो हमारा हुआ था उसमें एक लेडी आई थी, 60+ उनकी एज रही होगी। तो वो उन्होंने जो 11th क्लास में एक अपनी पोइट्री पढ़ी थी, यू कैन इमेजिन 11th क्लास में जो पोइट्री लिखी थी नशे पे लिखी थी, क्योंकि वो गाँव में रही थी तो उन्होंने देखा था कि नशे के दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो 11th क्लास की पोइट्री उन्होंने इस एज में आके पहली बार हमारे स्टेज पे पढ़ी। तो उसको देख के हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिन्होंने आज तक परफॉर्म नहीं किया और अब परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक स्टेज फेयर जो हटना चाहिए वो हटता है। इसके बाद क्या सरकार की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिला या फिर उनकी तरह अप्रिशिएशन मिला? कुछ उन लोगों ने आपको कहा हो कि हाँ इस तरीके के इवेंट दोबारा ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए? हाँ जी, हमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से बहुत सपोर्ट मिला। इनफैक्ट उनकी तरफ से ये प्रपोजल आया था कि आप क्या आप ऐसा कुछ इवेंट प्लान कर सकते हैं जो एक मोटिव के साथ हो। तो हमने सोचा क्यों ना, अगर हम अल्फाजों के ज़रिए, अपनी कविताओं के ज़रिए एक सोशल कॉज के लिए अवेयरनेस फैला सकते हैं तो उससे ज़्यादा शायद ही किसी के लिए कुछ बेहतर होगा। तो हमने वहाँ से शुरुआत की और हमारा नशे से जंग फर्स्ट हुआ था जो हमारा जुलाई में हुआ था लास्ट टाइम। अभी हमने सेकंड भी उसी का सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 2.0 करवाया, तो सक्सेसफुल रहा। पहले हमारा कैफ़े में था, इस बार होटल में था, क्योंकि हमें देखा कि गैदरिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो ये सक्सेस ही है एक तरह से। इसके साथ बीच में आपने जब शुरू किया तो उसके बाद से लेके अभी तक के बीच में लॉकडाउन भी रहा, तो लॉकडाउन के बीच कैसे आपका टीम ने काम किया और कैसे ये चलता रहा पोइट्री का सिलसिला? हमने पहले तो हम वेट कर रहे थे, क्योंकि मार्च में जब लॉकडाउन लास्ट ईयर हुआ था तो ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कितना एक्सटेंड होने वाला है। तो पहले हमने इंतज़ार किया, हमारा अप्रैल में होने वाला था बट वो पोस्टपोन्ड हो गया लॉकडाउन की वजह से। तो फिर हमने वेट किया कि कब लॉकडाउन खुलेगा, लेकिन जब हमने देखा कि अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि गैदरिंग हो पाए, तो हमने वर्चुअल ओपन माइक, आइडिया आयुष का था कि वर्चुअली कुछ करवाते हैं, तो हमने कहा क्यों ना ट्राई कर सकते हैं। ऑल्दो इट वाज आल्सो चैलेंजिंग, क्योंकि जो आपको एक फिजिकल गैदरिंग में जो आप पढ़ने का मज़ा होता है या फिर एक एक्साइटमेंट होता है परफॉर्म करने का, वो वर्चुअल में शायद वो फील ना आ पाए। क्योंकि कैमरे से भी फियर होता है बहुत लोगों को, और फिर कनेक्टिविटी का इशू तो होता ही है कि कनेक्टिविटी हर जगह है कि नहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करते हैं।
तो हमने जब शुरू किया तो बहुत सारी एंट्रीज हमारे पास आई। श्रीनगर से फ्रेंड्स थे, हमारी जो एटीट्यूडियस फैमिली में जो जुड़े उस समय हमारे साथ, मेरठ से लोग जुड़े थे, क्योंकि उस समय सब कॉलेज के स्टूडेंट्स भी सब दूर दूर थे, तो सब राजस्थान से जुड़े थे, अलग अलग जगह से जुड़े, हल्द्वानी से जुड़े थे, और सब लोग नए थे। ऐसा कोई नहीं था कि देहरादून से ही जो हमारे पहचान के लोग हैं जो पहले परफॉर्म कर चुके हैं वो आए। सब अलग अलग लोग उस समय हमारे साथ नए जुड़े थे, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद न्यूज़ कवरेज भी काफ़ी अच्छी आई अलग अलग न्यूज़पेपर्स में उस समय भी, कि वर्चुअल ओपन माइक आप अपना टैलेंट ऐसे भी दिखा सकते हैं, घर बैठे भी। आपको अगर एक चाहिए कि आपको सुने कोई, आपको सुनाने, क्योंकि अक्सर हम खुद लिखते हैं तो हमें पता है कि पढ़ने वालों को चाहिए एक ऑडियंस, सुनने वाले लोग चाहिए होते हैं, और वहीं से शायद एटीट्यूडियस की शुरुआत भी उसी के लिए हुई थी। तो आगे अब दोनों क्या सोच रहे हैं अभी, कि इसको कितना आगे लेके जाके, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइए थोड़ा सा, कुछ क्या सोच रहे हैं? इतना आगे ले जाएं कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको एक पहचान दिला पाए, वही उसी के लिए शायद सबको ये फील हो दैट इफ़ वी हैव टैलेंट वी शुड हैव दैट एटीट्यूड ऑल्सो, कि हम स्टेज पे जाएं और पढ़ें। इम्प्रूवमेंट का भी होगा, फीडबैक मिलेगा, तो और बाकी पहचान तो एक मिलेगी। क्योंकि कई बार होता है कि शायद हमारे खुद के फैमिली मेम्बर्स को भी पता ना हो कि हम लिखते हैं, इसीलिए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ खुशबू और आयुष। आयुष और खुशबू, आपको उनका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत हमसे शुक्रिया। जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के दो होनहार युवा, जो कईयों के लिए प्रेरणा स्रोत तो बने ही हैं, जिन्होंने ये साबित कर दिखाया है कि अगर इंसान के अंदर कला, लगन और इच्छा शक्ति हो तो हर मुश्किल को हराकर अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। दैनिक भास्कर की अनन्य बात में आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं एक झलक इन दो होनहार युवाओं की सफल कोशिश की। लड़की हूं ना, सहना पड़ता है, शर्मा कर थोड़ा रहना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे हमारा देश तो प्रगति पर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारे तो अब हर मोड़ पर है। तो हाँ हमें अब पढ़ाया लिखाया जाता है, पर फिर जब आती आज़ादी की बात तो शीशा ही तो दिखाया जाता है। कलम छीन कर हमें लिखना बताया जाता है, गूंगा बनाकर बोलने का हक दिया जाता है, सपने तोड़कर खूबसूरत जहां दिखाया जाता है, और लाज शर्म तो गहना है औरत का, अब हमें भी तो यही सिखाया जाता है। तो क्या लड़की हूं तो सहना पड़ेगा? क्या सच में शर्मा कर हमें रहना पड़ेगा?